नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद अभी आप लोगों को किस तरीके की दिक्कतें फेस होने वाली है और इस लाइफ टाइम हाई के ऊपर कौन सा रणनीति आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या, ये सभी बातों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है वो निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप वीकली क्लोजिंग देखोगे तो वो 21,000 के करीब का हम लोगों को मिल चुका है। इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर है उसमें से ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर रिग्रेट की इमोशन में अभी भी बैठा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम हो गया और वो लोग अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी रिटेल ट्रेडर का सोच क्या है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को मार्केट में इंटर होना है। अगर आप इस महीने का डेटा देखोगे एसआईपी का, कितना पैसा मार्केट में एसआईपी के थ्रू आया हुआ है, तो ये एसआईपी डेटा हाईएस्ट फिगर इंडिकेट कर रहा है। मतलब जो है वो रिटेल ट्रेडर फोमो इमोशन में आ चुका है, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी के, और वो कहीं पे भी मार्केट में पैसा लगाने की कोशिश कर रहा है। जनरली आप बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी देखोगे तो बड़े प्लेयर क्या करता है, जब भी मार्केट में तेज़ गिरावट होती है वो बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाता है। और उसके अपोजिट में अगर आप रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी देखोगे तो रिटेल ट्रेडर क्या होता है, जब भी मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है और टॉप के करीब चला जाता है तो वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद इंटर करने की कोशिश करता है। तो अगर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े प्लेयर को हमेशा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो बॉटम रेट के करीब बाय करने की कोशिश करता है और रिटेल ट्रेडर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा कम मिलता है। उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि जब उसको दिखता है मार्केट की ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर जाते समय हाइयर प्राइस के ऊपर बाय करने की कोशिश करता है। यही डिफरेंस होता है रिटेल ट्रेडर के और बिग ट्रेडर के साइकोलॉजी में, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी आज का जो क्लोजिंग हम लोगों को जो मिल चुका है वो 21,000 के करीब का क्लोजिंग है। तो इस लेवल के ऊपर आपको कौन सा बेस्ट डिसीजन लेना है और किस तरीके का साइकोलॉजी मार्केट में इंप्लीमेंट करना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी पहली एक बात अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में जा रहा है और पिछले 6 हफ्तों से अगर आप देखोगे तो अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू है। इस 6 हफ्तों में हम लोगों को कहीं पे भी एक बड़ा रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिल चुका है, जो कि मार्केट में आना जरूरी है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखते हो तो हिस्टोरिकल डेटा में भी आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट जब भी एक बड़ा मोमेंटम दिखाता है उसके बाद आइदर रेंज बाउंड फेज में चला जाता है या फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। प्राइस एक्शन का ये हिस्टोरिकल पैटर्न है, ये यहाँ पर भी रिपीट होने वाला है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को कौन सी दिमाग में बिठानी पड़ेगी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आने वाले समय में मार्केट जो है वो मार्केट कहीं पे भी रेंज बाउंड हो सकता है, या सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट जो है वो एक रिट्रेसमेंट का दौर हम लोगों को दिखा सकता है। तो ये दो प्रोबेबिलिटी हमारे लिए क्लियर हो गई। अभी इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी वर्कआउट हो गई उसको समझने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल न्यूज़ को समझना पड़ेगा कि फंडामेंटली हम लोगों के पास कौन से ट्रिगर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर था आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का, कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में हम लोगों को कोई निगेटिव अगर न्यूज़ आता है तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लगातार 5वीं बार जो है वो आरबीआई ने क्या किया हुआ है, रेपो रेट को कांस्टेंट रखा हुआ है। मतलब जैसा पुराना वाला रेपो रेट था 6.5% का, वहीं पे उन्होंने उतना ही रख दिया है। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ भी ट्रिगर नहीं मिला हुआ है। सेकंड पॉइंट, उनका जो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए अनुमान था कि जीडीपी जो है वो जीडीपी 6.5% रह सकता है, उसको बढ़ा के उन्होंने 7% कर दिया। तो ये मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। इस पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से क्या होगा, अभी रिट्रेसमेंट आना मार्केट में थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ओवरऑल रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा कि मार्केट में इकोनॉमी के जो कंडीशन है उसके ऊपर गवर्नमेंट एजेंसी बुलिश है। तो इस बुलिश कॉमेंट्री को जो आरबीआई गवर्नर के थ्रू आया हुआ है, इसको सुनने के बाद जो बाकी के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह रहेंगे वो भी अपने इकोनॉमी के ऊपर बुलिश हो जाएंगे। तो रिट्रेसमेंट आना अभी यहाँ पे थोड़ा मुश्किल रह रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कमेंट्री आरबीआई गवर्नर की तरफ से आया हुआ है उसने उन्होंने एक चिंता जताई हुई है खाने पीने के महंगाई को लेकर। तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है कि इन्फ्लेशन को लेकर जो महंगाई के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट किया हुआ है, ये थोड़ा सा निगेटिव फैक्टर है। और सेकंड निगेटिव फैक्टर जो है वो अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट
होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक सेंटिमेंट ड्रिवन मोमेंटम है जो मार्केट को नीचे लेके आ रहा है अदानी ग्रुप को। तो यही दो पॉइंट जो है वो मार्केट के लिए नेगेटिव है। अदरवाइज आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी में कौन सा भी नेगेटिव बड़ा पॉइंट हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि आने वाले वीक में हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम अगर मिल जाता है तो ये अपसाइड का मोमेंटम ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा या कि बल्कि डाउनसाइड मोमेंटम के कंपैरिजन में। तो उसको समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। तो डेली के चार्ट में हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन से लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो जैसा मैंने आपको प्रिडिक्ट किया हुआ था और प्राइस एक्शन के थ्रू समझाया हुआ था कि कौन सा भी अगर बड़ा मोमेंटम वन साइडेड हो जाता है उसके बाद मार्केट को एक रेंज बाउंड मोमेंटम या रिट्रेसमेंट दिखाना चाहिए। तो पिछले 3 दिनों का अगर हम लोग मोमेंटम देखते हैं तो ये कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम है। इस रेंज बाउंड मोमेंटम में हम लोगों को बायर और सेलर के बीच में कन्विक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो इवेंट वाला डे था, मतलब कल फ्राइडे के दिन जो इवेंट वाला डे था, ये इवेंट वाले डे पे एक बड़ा नेगेटिव कैंडल अगर बन जाता तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी डोजी टाइप कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया हुआ है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में जो चेंज नहीं हुआ है ये तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन जो कमेंट्री उनकी तरफ से आया हुआ है ये कमेंट्री नेगेटिव है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है ना ही पॉजिटिव है ना ही न्यूट्रल है। तो इसकी वजह से इसका इफेक्ट हम लोगों को चार्ट के ऊपर दिखाई दिया है। तो आप लोगों को फंडामेंटल न्यूज़ को चार्ट के ऊपर किस तरीके से रीड करना है ये आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि जब भी मार्केट में दोजी टाइप कैंडल बनेगा इसका मतलब बायर भी नहीं जीत रहा है, सेलर भी नहीं जीत रहा है। तो इसका रीज़न आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको इस स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो हम उसके ऊपर दोबारा कुछ और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये रेंज बाउंड मोमेंटम में हम लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल जो मिल रहे हैं वो ऊपर की साइड में फ्राइडे के दिन का जो हाई है 21,600 का, ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल बन चुका है। आप इस लेवल को देखोगे तो पहली बात ये एक लाइफ टाइम हाई यहाँ पर बन चुका है। सेकंड पॉइंट 21,000 का जो लेवल है वहाँ पर कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो एज ए रेजिस्टेंस की तरह ये यहाँ पर काम करने वाला है। तो आने वाले वीक में कभी भी इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। अभी सेकंड अपॉर्चुनिटी हम लोगों को डाउन साइड का कब मिल सकता है तो उसको समझने के लिए नीचे के साइड के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को हम लोगों को मार्क करना पड़ेगा। तो ये नीचे के साइड का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 20,850 के करीब आ चुका है। तो ये पिछले 3 दिनों में जिन्होंने भी इस लेवल के ऊपर बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे, मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रहेगा। तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पे एक डाउन साइड का हल्का सा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है। ये हल्का सा मोमेंटम होगा, ना कि ट्रेंड होगा। तो इसको आप समझ लीजिए। और इन बिटवीन अगर मार्केट कहीं पे भी खुलता है तो ये तो हमेशा के लिए आपका अभी रेंज बाउंड वाला मोमेंटम वाला रेंज बाउंड वाला ट्रेड रहेगा। तो यहाँ पे इन बिटवीन रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी इंट्राडे में बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। तो अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो इस 15 मिनट चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मल्टीपल बार टेस्ट हुआ लेवल यही है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो एक डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट हो जाता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये वाला लेवल है। ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऊपर की साइड में मार्केट में क्लियर कट इसी लेवल के ऊपर ही अप ट्रेंड आने वाला है। इन बिटवीन में कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कंप्लीटली रेंज बाउंड सिनेरियो रहने वाला है। तो टाइम बिंग के लिए फिर इसको इग्नोर कर दीजिए। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी में कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। तो इस स्पॉट के डेली के चार्ट में हम लोगों को एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो पहली बात, यहाँ पर हम लोगों को एक कंटिन्यूअसली अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दिया हुआ है और पिछले 4 दिनों से मार्केट ने एक पैटर्न बनाया हुआ है। तो ये हो गया आपका फ्लैग विद द पोल पैटर्न। ये फ्लैग विद द पोल पैटर्न जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू रखने वाला पैटर्न है। तो इस ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पैटर्न में हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट इस हाई के ऊपर अगर निकलेगा तो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल के ऊपर जो है
वो बायर लोग कहाँ पर इंटर होते हैं उसका वेट एंड वॉच की मोड में रहेंगे। तो ऊपर की साइड में हम लोगों को जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 47,303 का लेवल है। इसके ऊपर मार्केट में अपसाइड कंटिन्यू होता हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। नीचे की साइड में अगर आप देखते हो तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल निकल करके आ रहा है, ये गैप का जो लोएस्ट पॉइंट है 46,884 का, ये हमारे लिए 484 का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर यहाँ पर बायर लोग ट्रैप हो जाएंगे। एक डाउन साइड का हल्का सा मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बायर लोग इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए कि बायर लोग कहाँ पर इंटर होकर और भी मार्केट में बैठे हुए हैं। तो ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। तो ये जो 15 मिनट का चार्ट है आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से बायर लोगों ने स्टार्ट किया था और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। मतलब 47,000 के ऊपर जो है वो रिटेल और बड़े प्लेयर मार्केट में बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो हमारे लिए कल के दिन एक इंपॉर्टेंट लेवल जो इन बिटवीन वाला निकल करके आ रहा है वो 47,000 के करीब का निकल करके आ रहा है। तो इस लेवल को हम लोग यहाँ पर मार्क करके रखेंगे। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के करीब आ जाता है दिन भर में कभी भी, तो ये हमारे लिए एक बाउंस बैक वाला लेवल हो सकता है। यहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस बैक दे सकता है। तो इस इंपॉर्टेंट लेवल को हम लोग मार्क करके रखेंगे। मार्केट मान लो कि कल के दिन अगर बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो बड़े गैप अप के साथ खुलने के बाद इमीडिएटली हम लोग कोई भी ट्रेडिंग का डिसीजन नहीं लेंगे। पहले प्राइस एक्शन बनने देंगे और फिर प्राइस एक्शन को ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ क्लब करके देखेंगे कि किस तरीके का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। जैसे ही कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल क्रिएट हो जाएगा तो अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।